प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्रतापगढ़ के राजा वीर भानसेन निपुत्र थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। काफी विचार विनिमय करने के पश्चात उन्होंने एक निर्णय लिया और अपने राज्य में घोषणा कराई। पूर्णिमा के दिन सभी बच्चे जो कि 8 और 15 साल के बीच वाले हो, वे राजभवन में आए। मैं अपनी प्रजा के बच्चों में से ही किसी उत्तराधिकारी को ढूंढूंगा और जो मुझे योग्य लगेगा उसे मैं भावी राजा घोषित कर दूंगा। प्रजा में हर्ष की लहर छा गई। महाराज की बात सुनकर लोग गदगद हो गए कि वाह, क्या बात है। हमारे बच्चे के अंदर योग्यता है और वो यदि राजा बन गया तो इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। पर योग्य कौन, योग्य की परिभाषा क्या है, राजा क्या सोचकर इन सभी बच्चों को बुला रहे हैं, सबके मन में उत्सुकता थी। कैसी परीक्षा लेंगे। पूनम के दिन सभी बच्चे सज धज कर वहां पर पहुंच गए। सैकड़ों बच्चे थे। सुंदर सुंदर परिधान धारण किए हुए बच्चे राजा के इर्द गिर्द घूमने लगे। राजा ने घोषणा करवाई और सबके हाथ में एक छोटी सी थैली देते हुए कहा कि बच्चों, आज से ठीक 6 महीने के बाद हम यहीं पे मिलेंगे। इस थैली के अंदर एक एक बीज है। अब बीज किसको कौन सा दिया गया है मुझे भी पता नहीं, पर ये बीज विविध तरह के हैं आपके पास। इसमें अपने अपने गमलों में आप डालिएगा और इसकी अच्छी तरह से देखभाल कीजिएगा। 6 महीने के बाद जब ये पुष्पित एवं पल्लवित हो जाएंगे तब मेरे पास लेके आइएगा। संसार में ऐसा कोई पुष्प नहीं हो जो आपके इन बीजों में होगा। सारे बीज ऐसे ही हैं, अलग अलग कलर के हैं। बच्चे बड़े खुश हुए। मामूली बात है, हम तो आसानी से इसकी देखभाल कर लेंगे। सभी बच्चों ने अच्छे अच्छे गमले लिए और गमलों के अंदर वो बीज का बीजारोपण कर दिया। जब 2-3 दिन बाद उसमें से अंकुर भी नहीं फूटा तो बाकी के बच्चों ने कहा कि क्या करें। बाजार में गए और अच्छे से अच्छे बीज लेके आए जिससे कि कलरफुल गमले के अंदर पुष्पित हो जाए, पल्लवित हो जाए। बच्चों के गमले हरे भरे हो गए। किसी ने चमेली का फूल लगाया तो किसी ने सुंदर खुशबूदार गुलाब लगाए, विविध तरह के। उनमें से एक बच्चा था ध्रुव। इस बच्चे ने भी अपनी मम्मी की सहायता से गमले में जो बीज उसे मिला था वो डाल दिया, पर 1 सप्ताह हो गया, उसके अंदर कुछ अंकुर भी नहीं आया। लड़के ने कहा, माँ, इसमें तो कोई अंकुर भी नहीं है और मैं तो बराबर जितना पानी देना चाहिए रोज दे रहा हूं। माँ ने कहा, बेटा बस तुम अपना कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता में यही तो उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें। और लड़का बहुत ध्यान से उस गमले की रखवाली करने लगा, समय समय पर खाद पानी देने लगा, पर उसमें कुछ अंकुर ही नहीं प्रस्फुटित हुआ। इधर दूसरे बच्चे उसके खाली गमले को देखकर हंसते थे, उसका उपहास करते थे और अपने गमले बताते थे कि देखो,
हमने किस तरह से हमारे गमलों को सुसज्जित कर दिया है। कितने सुंदर सुंदर फूल इसके अंदर खिल उठे हैं। उनकी मादक खुशबू से वातावरण भी महक रहा है। 3 महीने हो गए पर ध्रुव के गमले के अंदर अंकुर तक फूटा नहीं। कई बार वो हताश हो जाता, निराश हो जाता, पर हिम्मत नहीं हारता। उसने कहा नहीं, मम्मी ने कहा है कर्म किए जाओ और मैं बड़े ध्यान से इसका ख्याल रखूंगा। बड़े बुजुर्ग भी जो घर के थे उन्होंने कहा कि तुम व्यर्थ के अंदर इतना परिश्रम कर रहे हो, इसमें कुछ उगने वाला नहीं है, शायद ये बीज ही गलत निकला है। पर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसका उपहास करते थे, वो सहन कर लेता था। उसको तिरस्कृत दृष्टि से देखते थे, वो नजरअंदाज कर लेता था। आखिर वो घड़ी आ गई। 6 महीने देखते देखते बीत गए और सभी बच्चे राजभवन के अंदर जा पहुंचे। सभी के गमलों में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। राजा एक एक के गमलों को देखते हुए हंसता हुआ प्रसन्नचित्त आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा था। अचानक ध्रुव के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम्हारा गमला खाली? उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की, 6 महीने तक लगातार इसका ध्यान दिया, पर इस बीज के अंदर एक भी अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुआ। मां ने कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तुम्हें राजा का ये बीज उन्हें वापस दे देना चाहिए। नहीं उगा तो कोई बात नहीं, लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे तो उड़ाने दो, पर न्याय, नीतिमत्ता और ईमानदारीता नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर राजा ने उसको शाबाशी देते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम ध्रुव है। कोई बात नहीं। आगे की ओर बढ़ गए। दूसरों के गमले देखते देखते ध्रुव के अलावा किसी का भी गमला खाली नहीं था, रीता नहीं था। राजा मंच पर आए और कहने लगे कि तुम सभी ने बहुत मेहनत की है, इस तरह के सुंदर सुंदर फूलों को प्रफुल्लित करने में जी जान लगा दी है, पर हम इन बच्चों को देख रहे तो इनमें से एक बच्चा एक ऐसा भी है जिसका गमला खाली है। ध्रुव, तुम इधर आओ मेरे पास। ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि मेरा गमला खाली होते हुए मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, पर वो गया सहमा सा। राजा ने कहा, आप सभी को जो मैंने बीज दिए थे उस दिन, वो सब बीज बेकार थे, सबको भून दिया गया था। एक का भी बीज ऐसा नहीं था कि जिसमें अंकुरी प्रस्फुटित हो। आपने सबने बेईमानी की है। बाजार में जाकर अलग अलग कलर के खुशबूदार पुष्पों को आप लेके आए, बीजों को लेके आए, उसका आपने बीजारोपण किया है। पर ध्रुव ने ये नहीं सोचा कि लोग मेरी हंसी उड़ा रहे तो उड़ाने दो, मेरा उपहास कर रहे तो करने दो, मुझे गलत दृष्टि से देख रहे तो देखने दो, मुझे आलसी भी कहेंगे तो कहने दो। यहाँ तक कि राजा भी सोच सकता है कि ये कैसा लड़का है, इसने पानी तक नहीं डाला होगा, ऐसे विचार आ सकते हैं। पर उसने बिना उसकी परवाह किए 6 महीने तक अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, अपना कर्म करता रहा और ये सोचता रहा कि कोई बात नहीं, अब नहीं तो अब आएगा, पर उसमें तो कुछ उगना ही नहीं था। पर आप सभी ने धोखा दिया है, अपने आप को भी और हमको भी। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि राज्य का उत्तराधिकारी जो ईमानदार है, जिसके मन में एक ललक है कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए मैं बेईमानी नहीं करूंगा, राजा ने जो दिया है उसी को मैं पनपाऊंगा। और यही बात है कि आज ध्रुव की ईमानदारीता की वजह से उसको ये इनाम दिया जाता है। उसकी ईमानदारी सचमुच में तारीफ काबिल तारीफ है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गीता में कहे गए उपदेश के अनुसार यदि चलते हैं और मन में ठान लेते हैं कि मैं सिर्फ कर्म करने के लिए आया हूँ,
फल तो देने वाला वो है, हमें उसका फल जरूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।